हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, और साथ के साथ मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो काफी सारे लोगों को इंड्यूसमेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आज के वीडियो में हम इंड्यूसमेंट, माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट सबको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो पहले हम इंड्यूसमेंट को समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट में हम इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रीवियस वैलिड पुलबैक ऑफ करंट हाई इज इंड्यूसमेंट। तो जब मार्केट अप ट्रेंड कर रहा हो, ये आपको ध्यान में रखना है, मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड होती है तो उसमें इंड्यूसमेंट इस तरीके से देखते हैं। ओके, तो जब मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और सबसे करंट हाई का जो प्रीवियस वैलिड पुलबैक होता है ना, उसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके, इंड्यूसमेंट हमारी क्या चीज में हेल्प करता है? इंड्यूसमेंट से हमें वैलिड हाई कंफर्म होता है अप ट्रेंड मार्केट का। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, व्हेन हाई ग्रैब आईडीएम वी गेट अ वैलिड हाई इन अप ट्रेंड। तो इन अप ट्रेंड मार्केट जब कोई हाई, करंट हाई अपने से प्रीवियस पुलबैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब करता है तो हमें वैलिड हाई मिलता है, राइट। तो इसलिए सबसे करंट हाई का जो सबसे प्रीवियस वैलिड पुलबैक होगा उसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। सो यहाँ पे मार्केट देखो ऊपर जा रहा है और ये करंट हाई है, तो इससे एग्जैक्ट प्रीवियस पुलबैक हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ओके, अभी अगर ऐसा होता है कि अगर ये हाई इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर ले, ओके, लेट मी चेंज द कलर। अगर ये हाई इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लेता है तो हमारा वैलिड हाई हमें मिल जाता है। और अगर यहाँ पे ये हाई इंड्यूसमेंट को ग्रैब नहीं करता, और कह सकते हैं मान लो अगर मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब किए बिना ही ऊपर जाता है, अगर नया हाई बना देता है, तो क्या होगा? हमारा करंट हाई शिफ्ट हो जाएगा आगे वाले हाई पे। ये करंट हाई बन गया तो फिर हमारा इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो सबसे करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और जब तक कोई करंट हाई उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करके वैलिड हाई नहीं बना देता, तब तक वहां पे कोई भी हम नहीं कह सकते कि कंफर्म इंड्यूसमेंट रेडी हो चुका है। इंड्यूसमेंट तभी कंफर्म होता है जब वैलिड हाई बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे जब तक वैलिड हाई नहीं बनता तब तक कह सकते हैं कि इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट होता रहेगा, जब तक कि वैलिड हाई क्रिएट नहीं होता। ओके, इस तरीके से हम इंड्यूसमेंट को देखते हैं इन अप ट्रेंड मार्केट। आई होप क्लियर हुआ हो। ऐसे ही डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में इसका अपोजिट, प्रीवियस वैलिड पुलबैक ऑफ करंट लो इज इंड्यूसमेंट। करंट लो का प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो जैसे ये मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है तो यहाँ पे जो सबसे करंट लो बनेगा ना, उसका प्रीवियस वैलिड पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट कहा जाएगा। ओके, और ऐसा होता है कि जब वो करंट लो उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करता है तो फिर हमें वैलिड लो मिलता है इंड्यूसमेंट ग्रैब होने के बाद, राइट। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, व्हेन अ लो ग्रैब आईडीएम वी गेट वैलिड लो इन डाउन ट्रेंड। तो हमें डाउन ट्रेंड का वैलिड लो इंड्यूसमेंट की हेल्प से ही मिलता है। ओके, सो यहाँ पे अगर ऐसा हो कि ये जो करंट लो है, मान लो ये ऊपर जाके इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर ले, तो अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब हो जाता है तो हमें हमारा वैलिड लो मिलेगा। और अगर इंड्यूसमेंट ग्रैब ना हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, अगर मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं करता और नया लो बना देता है, तो नया लो बना तो हमारा करंट लो बनेगा, और करंट लो शिफ्ट हो चुका है आगे तो हमारा इंड्यूसमेंट भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इंड्यूसमेंट तब तक आगे शिफ्ट होता रहता है जब तक कि हमें हमारा वैलिड लो नहीं मिलता। ओके, इस तरीके से इंड्यूसमेंट बनता है मार्केट के अंदर। तो अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट होता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक इंड्यूसमेंट होता है। अभी मैं आपको इसके रियल चार्ट एग्जांपल भी बताऊंगी, वहां पे अच्छे से समझ आएगा, सो वेट फॉर इट। ओके, तो ये तो हो गया इंड्यूसमेंट का बात। अभी हम बात करते हैं माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट की। ओके ट्रेडर्स, तो अभी माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे इसको देखने से पहले आपको माइनर एंड मेजर पुलबैक का पता होना चाहिए कि माइनर मेजर वैलिड पुलबैक किसको बोलते हैं। उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, तो आपको इंड्यूसमेंट वाला अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो यहाँ पे माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो यहाँ पे पहले तो मैंने इंड्यूसमेंट का आपको बता दिया। अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक, डाउन ट्रेंड मार्केट में करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक। अभी व्हाट इफ वहां पे जो प्रीवियस वैलिड पुलबैक है
वहां पे हमें एक माइनर पुल बैक भी मिल रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे पहले ये वाली लाइंस रीड करो। तो मेजर इंड्यूसमेंट क्या होता है? मेजर पुल बैक कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर इंड्यूसमेंट। ओके, और माइनर आईडीएम, माइनर पुलबैक, अ पुलबैक दैट फॉर्म बिटवीन प्रीवियस पुलबैक्स हाई एंड लो। माइनर पुलबैक क्या होता है? ऐसा पुलबैक जो कि प्रीवियस पुलबैक के हाई एंड लो के बीच में बनता है, अंदर बनता है, उसको माइनर पुलबैक बोलते हैं। तो माइनर पुलबैक को हम माइनर इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ओके, सो जैसे कि अप ट्रेंड मार्केट है, तो पहले तो आपको ये पता है कि करंट हाई से प्रीवियस पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट हाई से प्रीवियस एक मेजर पुलबैक भी बन रहा है और एक माइनर पुलबैक भी बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये एक बड़ा वाला पुलबैक बना, मेजर पुलबैक, और इसके हाई एंड लो के बीच में यहाँ पे एक छोटा पुलबैक भी बन रहा है, माइनर पुलबैक। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप ये माइनर पुलबैक को इंड्यूसमेंट मार्क करोगे करंट हाई से प्रीवियस, तो आप इसे माइनर इंड्यूसमेंट बोलोगे। ओके, और अगर आप ये मेजर पुलबैक का लो मार्क करोगे एज ए इंड्यूसमेंट, तो आप इसे मेजर इंड्यूसमेंट बोलोगे। ओके, तो कभी कभी क्या होगा ना, आपके करंट हाई से प्रीवियस दो पुलबैक बन रहे होंगे, मेजर एंड माइनर पुलबैक। तो अगर आप माइनर पुलबैक को चूज करते हो इंड्यूसमेंट में, तो आप इसे माइनर इंड्यूसमेंट बोलते हैं, और अगर आप मेजर पुलबैक को चूज करते हो तो वो मेजर इंड्यूसमेंट में आ जाता है। ओके, इट्स सिंपल एज दैट। अभी मैं इसका रियल चार एग्जाम्पल बताऊंगी, वेट फॉर इट। बट इस तरीके से हमें मेजर माइनर आईडीएम में डिफरेंस करना होता है। सेम इन डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें पता है कि करंट लो से प्रीवियस पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। बट अगर ऐसा हो तो करंट लो से हमें प्रीवियस पुलबैक तो मिल रहा है, साथ के साथ माइनर पुलबैक भी मिल रहा है। वहां पे दो दो पुलबैक बन रहे हैं, माइनर एंड मेजर दोनों ही। तो वहां पे जैसे ये करंट लो है, तो इससे प्रीवियस ये एक बड़ा पुलबैक बन रहा है, और इसके ही लो एंड हाई के बीच में यहाँ पे बीच में एक छोटा पुलबैक बन रहा है, उसको माइनर पुलबैक बोला जाता है। आपको माइनर एंड मेजर पुलबैक आना चाहिए, तो इसलिए प्रीवियस जो मैंने वीडियो बना रखा है वो चेकआउट करना। वैलिड पुलबैक, माइनर एंड मेजर वैलिड पुलबैक, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है। ओके, तो ये एक माइनर पुलबैक हो गया। तो अगर आप इस माइनर पुलबैक को आईडीएम रखते हो तो वो माइनर इंड्यूसमेंट में आएगा, और अगर आप मेजर पुलबैक को आईडीएम रखते हो तो वो मेजर इंड्यूसमेंट में आता है। ओके, अब यहाँ पे ये कैसे पता करें कि कौन सा इंड्यूसमेंट मार्क करें, मेजर मार्क करें या माइनर मार्क करें? तो यहाँ पे ना आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम में मार्क कर रहे हो, जैसे डेली, वीकली, मंथली। इसको ध्यान से सुनिएगा। डेली, वीकली, मंथली में छोटे से छोटा मूवमेंट भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है मार्केट को। तो अगर आप डेली, वीकली, मंथली में अगर आप माइनर इंड्यूसमेंट ले रहे हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर इंड्यूसमेंट डेली, वीकली, मंथली में ले सकते हैं। वहीं पे 1 आवर और 15 मिनट ये जो टाइम फ्रेम होते हैं, जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा बनना चाहिए अगर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी देखनी है तो इसलिए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मैं रिकमेंड करूंगी कि मेजर इंड्यूसमेंट पे ही फोकस किया जाए। ओके, माइनर इंड्यूसमेंट को छोड़ करके। तो डेली, वीकली, मंथली में माइनर इंड्यूसमेंट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा फाल्स मूव क्रिएट होते हैं, रैंडम मूव क्रिएट होते हैं, वहां पे मैं मेजर इंड्यूसमेंट पे फोकस करने को रिकमेंड करूंगी, ताकि स्ट्रक्चर आपको अच्छा मिले। अगर मेजर इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है ना, तो वो स्ट्रक्चर और भी ज्यादा अच्छा होता है। राइट, तो इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में मेजर इंड्यूसमेंट पे ही फोकस करना चाहिए। वहीं पे डेली, वीकली, मंथली में मैं माइनर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली बहुत हायर टाइम फ्रेम है। वहां पे अगर एक छोटा सा भी मूवमेंट आता है तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है मार्केट के ऊपर। राइट, तो वहां पे अगर आपको माइनर इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है ना, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम है। ओके, इस तरीके से हमें देखना है कि माइनर एंड मेजर में से कौन सा मार्क करे, कौन सा मार्क नहीं करे। और अगर आपको जानना है कि कौन सा बेटर होता है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में मेजर इंड्यूसमेंट बेटर होता है, ये हम कह सकते हैं। पर्सनली मैं जब भी इंटरडे के लिए मार्किंग करती हूँ तो हमेशा मेजर मार्किंग करती हूँ, मेजर इंड्यूसमेंट मार्क होता है। अगर स्विंग के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ तो वहां पे मैं माइनर इंड्यूसमेंट को भी ले लेती हूँ, अगर स्विंग ट्रेडिंग है डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से। ओके, तो चलिए अभी हम इसके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए पहले मैं आपको अप ट्रेंड का इंड्यूसमेंट का एग्जांपल बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है ना, ऊपर की तरफ एक मेजर CHOCH मिल रहा है। अभी मेजर CHOCH क्या होता है उसके बारे में प्रीवियस मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है, बट करंट में एक मेजर CHOCH मिल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड करेगा। ओके, तो मार्केट की डायरेक्शन है अप ट्रेंड, क्लियर। अभी आपको उसका इंड्यूसमेंट मार्क करना है।
तो सबसे करंट हाई चूज करिए। तो ये हमारा करंट हाई है। तो अभी इंड्यूसमेंट क्या होता है? करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो दो पुल बैक बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। ओके, सो अगर आप देखो, सो ये मेजर पुल बैक है, राइट, इट्स अ मेजर पुल बैक। और इसके हाई एंड लो के अंदर ये माइनर पुल बैक बन रहा है। ओके, तो एक माइनर और मेजर पुल बैक क्या होते हैं वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, राइट। तो मेजर पुल बैक एक बड़ा वाला पुल बैक बनता है। माइनर पुल बैक क्या होता है ना, जब कोई पुल बैक एक बड़े वाले पुल बैक के हाई एंड लो के अंदर बन रहा हो। जैसे ये वाला पुल बैक है, ये इस हाई एंड लो के अंदर क्रिएट हो रहा है, तो इट्स गोना बी एज माइनर पुल बैक। ओके, तो अगर आप ये माइनर पुल बैक है इसको आप इंड्यूसमेंट रखते हो, करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, अगर आप इसको आईडीएम रखते हो तो ये होगा माइनर आईडीएम। ओके, और अगर आप जो मेजर पुल बैक है उसके लो को इंड्यूसमेंट रखते हो तो वो होगा मेजर इंड्यूसमेंट। मार्क आप दोनों को कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। अभी ऐसे भी नहीं कि दोनों को मार्क करके रखना है, नहीं, चूज ओनली वन, माइनर रखना है या मेजर रखना है, और कैसे चूज करना है वो मैंने बता दिया है। ओके, तो यहाँ पे पर्सनली जैसे कि यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं हमेशा मेजर इंड्यूसमेंट को लेके चलती हूँ, तो यहाँ पे मैं माइनर इंड्यूसमेंट को नहीं रखूंगी, मैं मेजर को इंड्यूसमेंट रखूंगी, मेजर पुल बैक को। ओके, तो इस तरीके से मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये तो पता चल गया है कि आईडीएम क्या होता है, करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट होता है। बट अगर करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक बन रहा है उसके साथ साथ माइनर पुल बैक भी बन रहा है, तो वहां पे दो दो इंड्यूसमेंट आ जाते हैं, माइनर एंड मेजर। अभी आपको देखना होता है कि आपको माइनर मार्क करना है या मेजर मार्क करना है। ओके, डिपेंड ऑन यू कि आपको किसको मार्क करना है। पर्सनली मैं 1 आवर मिनट टाइम फ्रेम इनमें मेजर इंड्यूसमेंट को देखती हूँ, डेली वीकली मंथली में माइनर को रख लेती हूँ। ओके, बट लोअर टाइम फ्रेम्स में मैं माइनर में नहीं जाती। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। ओके, सो ये हो जाएगा मेजर इंड्यूसमेंट हमारा। आई होप क्लियर हुआ हो। तो ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस हमने मेजर पुलबैक का जो लो है उसको आईडीएम मार्क किया है। अगर माइनर पुलबैक का मार्क करते तो वो माइनर इंड्यूसमेंट में आता। करेक्ट, तो ये हो गया मेजर इंड्यूसमेंट। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेट्स सी। ओके, तो इस हाई ने हमारा इंड्यूसमेंट देखो ग्रैब कर लिया है विथ कैंडल क्लोजिंग, तो हमारा ये हाई बन गया वैलिड हाई। ओके, दिस इज अवर वैलिड हाई। ओके, तो हमारा इंड्यूसमेंट वैलिड हाई को बनाने में हेल्प करता है अप ट्रेंड मार्केट में, राइट। तो इसलिए ही जब हम देखते हैं वैलिड हाई के लिए प्रीवियस वैलिड पुलबैक, वो हमारा इंड्यूसमेंट ही होता है। ओके, अभी यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, आपको फिर वहां पे वेट करना है, मार्केट का वैलिड हाई ब्रेक होगा तो आप फिर नया इंड्यूसमेंट देखोगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट आप कब देखोगे, जब ये प्रीवियस पुराना वाला वैलिड हाई ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो अभी भी यहाँ पे आप देखोगे करंट हाई कौन सा बन रहा है, यही वैलिड हाई है जो अभी भी करंट हाई बन के बैठा हुआ है, राइट। तो करंट हाई से प्रीवियस पुलबैक इंड्यूसमेंट है, सिंपल। अभी जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक नया हाई नहीं बनता, तब तक आपको नया इंड्यूसमेंट देखना ही नहीं है, राइट। तो ये वाला आईडीएम ग्रैब हुआ, वैलिड हाई मिल चुका है, अभी आपको ब्रेक का वेट करना पड़ेगा, एक नया हाई बनने का वेट करना पड़ेगा नया इंड्यूसमेंट देखने के लिए। ओके, तो लेट्स सी, लेट इट प्ले। ओके, अभी हम देखेंगे तो ये हमारा वैलिड हाई है, मैं ये डॉट को हटाती हूँ, ये ब्रेक हुआ है और कैंडल भी क्लोज हो रहा है। ओके, इट्स अ वैलिड ब्रेक। तो ये ब्रेक हो गया तो ये लो वैलिड लो बन जाएगा हमारा। एज यू ऑल नो कि अप ट्रेंड में जब कोई लो वैलिड हाई को ब्रेक करता है तो वो वैलिड लो बनता है। तो अभी प्रीवियस वैलिड हाई ब्रेक हो चुका है, अभी नया हाई बन रहा है, तो अभी उसके लिए हमें नया इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। तो अभी करंट हाई कौन सा है, ये वाला। तो अभी इससे प्रीवियस पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। ओके, तो अभी इससे प्रीवियस पुलबैक कौन सा है, इससे प्रीवियस देखो ये पुलबैक बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। करेक्ट, अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक सिंगल पुलबैक बन रहा है, कोई माइनर पुलबैक नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लियर एक मेजर पुलबैक बन रहा है, देयर इज नथिंग माइनर पुलबैक लाइक दिस। तो एक ही इंड्यूसमेंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कोई मेजर माइनर आईडीएम बन ही नहीं रहा है। ओके, लेट्स सी, लेट इट प्ले।
ओके, यहाँ पे मार्केट ने देखो नया हाई बना दिया, तो आईडीएम ग्रैब नहीं किया, उससे पहले ही नया हाई बन गया है, तो यहाँ पे करंट हाई शिफ्ट हो गया है। अभी करंट हाई ये वाला है, तो अभी इससे प्रीवियस पुल बैक देखना पड़ेगा, तो आईडीएम आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आईडीएम आगे शिफ्ट होता रहता है जब तक कि हमें वैलिड हाई नहीं मिलता, राइट। तो अभी ये करंट हाई है, तो इससे प्रीवियस पुल बैक देखिए। अभी यहाँ पे मेजर एंड माइनर पुल बैक बन रहे हैं, तो आप देखोगे एक बड़ा पुल बैक बन रहा है ये वाला, ओके, और इसके हाई लो के अंदर एक छोटा पुल बैक बन रहा है, दिस वन। ये है माइनर पुल बैक, ये है मेजर पुल बैक। ये माइनर पुल बैक क्यों है? क्योंकि ये इसके हाई एंड लो के अंदर बन रहा है। अगर ऐसा होता, मान लो ये जो माइनर पुल बैक है इसकी शेडो है वो प्रीवियस पुल बैक के इस हाई से इस तरीके से बाहर जा रही होती, तो प्रीवियस पुल बैक के हाई से बाहर निकल गया तो फिर ये मेजर कहला जाता, ओके। बट ये नहीं है उसके बाहर, हाई एंड लो के अंदर ही है, तो ये माइनर पुल बैक के अंदर आएगा, ओके। तो अभी ये करंट हाई है, इससे प्रीवियस आपको मेजर पुल बैक भी मिल रहा है, माइनर पुल बैक भी मिल रहा है, तो आप किसको आईडीएम मार्क करोगे? तो अगर आप माइनर पुल बैक को आईडीएम मार्क करते हो तो वो आएगा माइनर आईडीएम में, अगर आप मेजर पुल बैक के आईडीएम को मार्क करते हो तो वो आएगा मेजर इंड्यूसमेंट में, राइट। तो अगर आप इस वाले लो को लोगे, माइनर पुल बैक के लो को इंड्यूसमेंट में, तो ये हो जाएगा माइनर इंड्यूसमेंट, और अगर आप मेजर वाले पुल बैक के लो को लोगे तो वो होगा मेजर इंड्यूसमेंट। और यहाँ पे ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो पर्सनली मैं मेजर इंड्यूसमेंट पे फोकस करूंगी, ना कि माइनर इंड्यूसमेंट, ओके। इस तरीके से हमें मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट में से देखना होता है, ओके। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, हमारा इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ, राइट। तो हमारा इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया इस हाई ने, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई, तो हमें नया वैलिड हाई मिल चुका है। मैं उसको क्लोन करती हूँ, राइट। तो ये बन गया हमारा न्यू वैलिड हाई, ओके। अभी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट कब देखना है? जब ये वैलिड हाई ब्रेक होगा। तो अभी भी करंट हाई कौन सा है? आप ध्यान से देखोगे तो करंट हाई अभी भी यही है, और कोई हाई है ही नहीं अभी यहाँ पे, दिस इज द करंट हाई, और इससे प्रीवियस पुल बैक ये वाला इंड्यूसमेंट। नेक्स्ट इंड्यूसमेंट कब देखोगे आप? जब वो करंट हाई ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि जब ये वैलिड हाई ब्रेक होगा देन आप नया इंड्यूसमेंट देखोगे, ओके। तो लेट इट प्ले, ओके। तो अभी हमारा प्रीवियस वैलिड हाई ब्रेक हुआ, ओके। तो ये लो बना वैलिड लो, और अभी हमें नया हाई मिला है, तो अभी उससे प्रीवियस पुल बैक हमें देखना पड़ेगा जो कि होगा इंड्यूसमेंट, ओके। इस तरीके से ये कांस्टेंट चलता रहता है जब तक मार्केट की डायरेक्शन नहीं बदल जाती। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड होने लग जाएगा तो आपको फिर डाउन ट्रेंड के इंड्यूसमेंट देखने पड़ेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमें इंड्यूसमेंट देखने होते हैं, मेजर एंड माइनर। आई होप समझ में आया हो, ओके। अभी मैं आपको डाउन ट्रेंड का एक्सप्लेन करती हूँ, तो चलिए डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ओके। डाउन ट्रेंड में आईडीएम कैसे हम देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लेट मी यूज रिप्ले है, ओके। मार्केट ने यहाँ से ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो हम यहीं से स्टडी करेंगे। तो डाउन ट्रेंड में आईडीएम क्या होता है? करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट होता है। तो यहाँ पे करंट लो कौन सा है? ये वाला। अभी इससे प्रीवियस पुल बैक कौन सा है? अभी आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा वाला पुल बैक बन रहा है जो कि है ये वाला, ओके। ये एक बड़ा पुल बैक है, करंट लो से प्रीवियस ये एक पुल बैक बन रहा है, एंड इसके अंदर देखो एक छोटा सा पुल बैक बन रहा है जिसको हम माइनर पुल बैक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये लो है और ये हाई है इस बड़े पुल बैक का, और इसके हाई एंड लो के अंदर ये एक पुल बैक बन रहा है, तो ये माइनर पुल बैक में आएगा। तो अभी आपको यहाँ पे करंट लो से प्रीवियस दो दो पुल बैक दिख रहे हैं, माइनर पुल बैक भी दिख रहा है, मेजर पुल बैक भी दिख रहा है, तो आप कौन सा चूज करोगे? अगर आप माइनर पुल बैक चूज करते हो, मान लो इस लो से प्रीवियस आप ये वाला पुल बैक देखते हो, तो आप इसको बोलोगे माइनर इंड्यूसमेंट, ओके। और अगर आप मेजर पुल बैक चूज करते हो तो वो होगा मेजर इंड्यूसमेंट, दैट्स द डिफरेंस, ओके। कभी कभी माइनर पुल बैक नहीं होता है, ये भी है। तो अगर माइनर पुल बैक नहीं होता है तो इजीली आपको मेजर पुल बैक ही मिलता है, तो आप सीधा सीधा उसको मार्क करते हो। बट कभी कभी आपको अंदर माइनर पुल बैक देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए वहां पे ये कंफ्यूजन होती है कि माइनर आईडीएम मार्क करे या मेजर आईडीएम मार्क करे। तो ये चेक करो कि कौन सा टाइम फ्रेम है। अभी जैसे ये आवरली टाइम फ्रेम है, तो आवरली टाइम फ्रेम में मैं मेजर आईडीएम पे ज्यादा ध्यान देने को बोलूंगी, ओके। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मार्क कर सकते, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, योर चॉइस। बट मैं ज्यादातर मेजर पे फोकस करती हूँ पर्सनली, ओके।
तो यहाँ पे मैं मेजर पुल बैक का जो हाई है उसको आईडीएम रखूंगी, ना कि माइनर पुल बैक का। तो अगर माइनर पुल बैक का आप मार्क करोगे तो वो माइनर इंड्यूसमेंट, मेजर का मार्क करोगे तो वो मेजर इंड्यूसमेंट। तो करंट लो से प्रीवियस मेजर पुल बैक का हाई मैंने इंड्यूसमेंट मार्क किया। ओके, तो ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। तो करंट लो से प्रीवियस ये वाला मैं मेजर इंड्यूसमेंट मार्क कर रही हूँ, मेक श्योर रिमेम्बर दैट। ओके, तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट्स सी, लेट इट प्ले। ओके, ओके, हमारा इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो जब हमारा इंड्यूसमेंट ग्रैब होता है तो हमें वैलिड लो मिलता है, राइट। तो इसको मैं वैलिड लो लिखती हूँ, वेट अ मिनट, दिस बिकम आवर वैलिड लो। अभी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट आप कब देखोगे, जब आपको नया लो मिलेगा। तो अभी करंट लो कौन सा है यहाँ पे आप देखोगे तो करंट लो यही है, इसके बाद और कोई लो बना ही नहीं है, राइट। दिस इज द लोवेस्ट लो। ओके, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आपको नया लो मिलेगा ही नहीं। ओके, इसलिए आपको नया इंड्यूसमेंट भी नहीं देखना। नया इंड्यूसमेंट हम तब देखते हैं जब हमें नया वैलिड लो देखना होता है। अभी ये वैलिड लो बना हुआ है, तो अभी हमें कोई भी नया इंड्यूसमेंट नहीं देखना होगा, अभी हमें ब्रेक का वेट करना होता है। ओके, सो लेट इट प्ले। मैं इसको प्ले करती हूँ, इट्स टेकिंग टाइम। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें हमारा वैलिड लो का ब्रेक मिला है। ओके, विथ कैंडल क्लोजिंग, तो ये मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। डाउन ट्रेंड में एज यू नो एक हाई वैलिड हाई तब बनता है जब वो वैलिड लो को ब्रेक करता है। तो अभी ये वैलिड लो ब्रेक हो गया, प्रीवियस जो लो था वैलिड लो था वो ब्रेक हो गया। अभी आपको नया वैलिड लो देखना है, तो उसके लिए आपको नया इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। ओके, तो अभी करंट लो कौन सा है, करंट लो है ये वाला। तो इससे प्रीवियस पुलबैक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। तो इससे प्रीवियस पुलबैक कौन सा है, ये एक मेजर है और इसके अंदर एक माइनर पुलबैक बन रहा है। इसको देखिए ध्यान से, ये करंट लो है हमारा, इससे प्रीवियस एक मेजर पुलबैक है जो कि है दिस वन, और इसके लो एंड हाई के बीच में एक छोटा सा ये पुलबैक बन रहा है। ओके, दिस वन। तो अगर आप करंट लो से प्रीवियस माइनर पुलबैक को रखोगे तो वो होगा माइनर इंड्यूसमेंट, मेजर पुलबैक को रखोगे तो वो होगा मेजर इंड्यूसमेंट। अभी पर्सनली मैं मेजर इंड्यूसमेंट को ज्यादा रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें ज्यादा अच्छा बना के देता है। ओके, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में हो तो मेजर इंड्यूसमेंट हम मार्क कर रहे हैं, माइनर को नहीं कर रहे। ओके, इस तरीके से होता है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। तो मार्केट ने देखो नया लो बना दिया, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट ग्रैब नहीं हुआ है और मार्केट ने नया लो क्रिएट कर दिया है। तो इंड्यूसमेंट अभी आगे शिफ्ट होगा। तो अभी ये करंट लो है, तो इससे प्रीवियस पुलबैक कौन सा है, इससे प्रीवियस पुलबैक अभी यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से देखना है। तो ये वाली बुलिश कैंडल है, ये करंट लो बना रही है। इससे ही एग्जैक्टली प्रीवियस आपको एक आईडीएम देखने को मिल रहा है। तो इससे प्रीवियस देखो ये कैंडल बेरिश वाली, इसका सिक्योर हाई ग्रैब हो रहा है। तो इट्स एन वैलिड पुलबैक, ये दोनों कैंडल मिलकर के एक वैलिड पुलबैक बना रही है। तो आपको आईडीएम बहुत ही क्लोज में मिल रहा है यहाँ पे। ओके, लाइक दिस। तो यही हमारा इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा। ओके, और इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है और मार्केट देखो नीचे आ गया। अभी ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि मैं पर्सनली हमेशा सबको बोलती हूँ कि बड़े पुलबैक्स पे ध्यान दीजिए, छोटे पुलबैक्स पे नहीं। तो यहाँ पे ये एक बहुत छोटा पुलबैक हुआ है, मार्केट ने अच्छे से रिटेस्ट नहीं किया आईडीएम को ग्रैब करने के बाद, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। तो आप ये नोटिस करोगे, आपका आईडीएम अच्छे से ग्रैब होना चाहिए। अच्छे से ग्रैब होने से मेरा क्या मतलब है, एक अच्छा खासा पुलबैक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे देखो कितना बड़ा पुलबैक हुआ है। अगर एक छोटा सा पुलबैक हो रहा है ना, मार्केट वापस से ब्रेक कर देगा। ओके, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे इतना सा पुल ब्रेक हुआ, पर्सनली मैं इस स्ट्रक्चर को मानने ही नहीं वाली, ना ही मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक्स बनाऊंगी। ओके, मैं एक बड़े पुल ब्रेक का वेट करती हूँ, बड़ा जो पुल ब्रेक होता है ना वही काम का होता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो लेट मी प्ले इट ऑल कि कहाँ पे एक मेजर आईडीएम ग्रैब हुआ है। ओके, तो यहाँ से हम स्टडी करते हैं। लेट मी पुट इट है। सो मार्केट नीचे जाता रहा जाता रहा, अभी ये करंट लो बन रहा है। तो इससे प्रीवियस पुलबैक कौन सा है, इससे प्रीवियस देखो एक ये मेजर पुलबैक है,
मेजर पुल बैक के हाई एंड लो को मैं रख लेती हूँ पहले। दिस इज द मेजर वन। इसके आगे देखो छोटे छोटे पुल बैक बन रहे हैं। जैसे इसके आगे यहाँ पे आप देखोगे एक ये वाला पुल बैक बन रहा है, माइनर पुल बैक। ओके, एक ये वाला माइनर पुल बैक बन रहा है। तो मेजर पुल बैक के अंदर ही माइनर पुल बैक्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर आप इन माइनर पुल बैक्स को आईडीएम लेते हो, मान लो आपने इस वाले पुल बैक को आईडीएम रखा, तो वो एक माइनर इंड्यूसमेंट में आएगा। ओके, और अगर आपने इस वाले पुल बैक को रखा तो वो भी एक माइनर इंड्यूसमेंट में आएगा। बट अगर आप मेजर वाले को रखते हो, मेजर वाले पुल बैक का हाई रखते हो, तो वो मेजर इंड्यूसमेंट में आता है। ओके, इस तरीके से माइनर एंड मेजर इंड्यूसमेंट होते हैं। तो ये करंट लो है, इससे प्रीवियस एक बड़ा पुल बैक बन रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे पुल बैक बन रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा रखना है। पर्सनली आई रिकमेंड मेजर वन। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट कंसिडर होगा। ओके, तो माइनर को मैं ज्यादातर इंड्यूसमेंट में नहीं रखती, बहुत कम होता है कि माइनर को मैंने रखा। ज्यादातर डेली, वीकली, मंथली में मैं माइनर इंड्यूसमेंट को कंसिडर करती हूँ। बट अगर आवरली टाइम फ्रेम में हूं तो वहां पे मैं मेजर इंड्यूसमेंट पे ही फोकस करूंगी। तो यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट का बहुत अच्छे से ग्रैबिंग हो रहा है। ओके, इट्स अ बिग ग्रैब, बहुत अच्छे से कैंडल क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे ये लो बन जाएगा वैलिड लो, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब कर लिया। ओके, तो ये बना वैलिड लो। अभी लेट इट प्ले। राइट, अभी नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हम कब देखेंगे? जब हमें नया ब्रेक मिलेगा, तब तक हमें और कोई इंड्यूसमेंट देखना ही नहीं है। तब तक तो फिर हमें स्ट्रक्चर को पूरा रेडी होने देना होता है। ओके, सो अभी ये वैलिड लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक नया इंड्यूसमेंट देखना ही नहीं है डाउन ट्रेंड के अंदर। ओके, सो लेट इट प्ले। ओके, अभी हमारा वैलिड लो ब्रेक हुआ, तो अभी सबसे पहले करंट लो यही बन रखा था, बट अभी ये ब्रेक हो चुका है, अभी नया करंट लो बन गया है। तो अभी उससे प्रीवियस पुल बैक हमें इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा। और अगर करंट लो से प्रीवियस पुल बैक एक सीधा मेजर पुल बैक ही बन रहा है, तो आप सीधा उसे ही इंड्यूसमेंट मार्क करो। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये करंट लो है, इससे प्रीवियस यहाँ पे आप पुल बैक देखोगे तो ये एक अच्छा खासा पुल बैक बन रहा है। तो ये बन जाएगा इंड्यूसमेंट। अभी द बेस्ट पार्ट इज कि इस इंड्यूसमेंट के अंदर कोई माइनर पुल बैक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक नॉर्मल पुल बैक है, उसको आप इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हो। ओके, इस तरीके से हमें इंड्यूसमेंट देखना होता है, मेजर एंड माइनर। आई होप समझ में आ रहा हो कि इंड्यूसमेंट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और किस तरीके से मार्क करना है। ओके, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। आई होप क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हमें इंड्यूसमेंट मार्क करना होता है और मेजर एंड माइनर इंड्यूसमेंट में डिफरेंशिएट करना होता है। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।